नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं तालिबान और अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अफगानिस्तान क्राइसिस को हम समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और ये पूरी दुनिया को ये बात पता है और पूरी दुनिया इसे एक आतंकवादी संगठन के तौर पर रिकॉग्नाइज करते आ रहा है। देखिए, तालिबान की बात की जाए तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करता है। ये होली वॉर्स फॉर प्रोटेक्टिंग देयर रिलीजन, फॉर प्रोटेक्टिंग देयर लोकल पीपल और जिहाद की बात करता है। अपने रिलीजन को ये डिफेम करता है। ये इस्लाम धर्म को पूरी तरह से बदनाम कर रहा है तालिबान। देखिए, तालिबान 1990s में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में इन्होंने अपना रंग रूप ले लिया। ये बम बारूद के दम पर इन्होंने ये विचारधारा रखी कि ये बम बारूद के दम पर सत्ता पे काबिज होंगे और ये 15 अगस्त 2021 को हो भी गए हैं। देखिए, समझने की ज़रूरत यह है कि तालिबान 9 सितंबर अटैक्स जो यूएसए में हुए थे, जिसके रिवेंज ने यूएसए ने उसामा बिन लादेन को भी मारा था, वो भी तालिबान ने ही करवाया था। मेजर हाईजैकिंग, मेजर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड ऑल वायलेंट इंसिडेंट्स में तालिबान का ही हाथ है और ये तालिबान खुद एडमिट करता है। ये मैं या आप नहीं, कोई और नहीं बोल रहा, तालिबान के स्पोक्स पर्सन खुद बोलते हैं और तालिबान बड़ा गर्व से ये कहता है कि हमने ये हमले को अंजाम दिया। और कश्मीर में भी ये अपने आतंकवादी सप्लाई करता है, वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की प्लानिंग करता है। तालिबान बहुत ही हार्मफुल है अपने देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए। अब देखिए, समझते हैं कि सत्ता पलट अभी जो हुआ है 15 अगस्त 2021 को, ये कैसे हुआ। देखिए, तालिबान क्योंकि अपने कहीं ना कहीं छोटे छोटे आतंकवादी संगठन है, ये तो कैंप्स में पनप रहा था। यूएसए काफ़ी समय से अपना ट्रूप्स यूएसए ने रख रखे थे पूरे अफगानिस्तान में और अभी भी वो पूरे मिडिल ईस्ट में हैं। यूएन पीस कीपर्स और यूएसए के आर्म्ड फोर्सेस हैं। पर जो बाइडेन साहब के आने के बाद, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में कि यूएसए ने अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए। इससे तालिबान को एक एडवांटेज मिल गया, उन्हें एक अच्छी एंगल मिल गई अपने आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। अब वो पूरी तरह से तैयार हो गए कि अब तो कोई है ही नहीं हमारे पास, एक बैरियर जो होती है वो, क्योंकि यूएस की आर्मी बहुत ही खतरनाक मानी जाती है, तो वो एक सबसे बड़ी बैरियर थी तालिबान के लिए जो अब ख़त्म हो गई। देखिए, एक और बड़ा कारण माना जाता है करप्शन, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो काफ़ी करप्ट रहने का उसका आरोप लगाया गया है। और तो और सरेंडर, डिफीट, हार मान जाना भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए, तालिबान से करीबन दुगने 3 गुने ज़्यादा अफगानिस्तान आर्मी के फोर्सेस थे। पर भी आप सोचिए, अफगानिस्तान आर्मी के पास एडवांस, वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड जवान थे, पर वो कुछ नहीं कर पाए, वो सरेंडर कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें भी तालिबान से कहीं ना कहीं डर लग रहा था। और तालिबान ने ये कह दिया था कि अगर आप हमसे लड़ाई ना लड़ें, आप हमारे बीच रास्ते में ना आए, तो हम आपके और आपके परिवार को छोड़ सकते हैं। तो इस शर्त पर अफगानिस्तान के जवान भी क्या करें, कोई भी अपनी परिवार को ही सबसे पहले देखता है, सबसे पहली प्रायोरिटी अपने परिवार को देता है, तो उन्होंने भी वैसा ही किया। पर अब अशरफ गानी साहब जो कमांडर, जो मतलब चीफ आर्मी कमांडर, तो वहीं वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कंट्री के, वो देश छोड़ के भाग गए। तो ऐसे देश की एग्जिस्टेंस की और सर्वाइवल की, वहाँ की गवर्नमेंट की क्या चांसेस है? 0 चांसेस है। और देखिए, इसमें अब हमारे लोग भी फंसे हुए थे वहाँ पे, कई इंडियन सिटीजन्स थे, और इंडियन ही नहीं, बहुत पूरी दुनिया भर के सिटीजन्स थे। और एम्बेसीज तो है ही वहाँ काबुल में, और अभी काबुल पे भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। प्रेसिडेंट वहाँ के तालिबानी कमांडर होने जा रहे हैं और अब एयर स्पेस पूरा ब्लॉक हो चुका है। अभी आपने फोटोज़ देखे होंगे कि किस तरह लोग तड़प रहे हैं प्लेन में चढ़ने के लिए। एक प्लेन में जैसे लोकल ट्रेन होते हैं, वैसे लोग उस पर लटक लटक के आ रहे हैं कि भाई मुझे अपने देश से निकालो। इतना डर, इतना खौफ तालिबान से है लोगों को। वहाँ के अपने सिटीजन्स, जो वो आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के अपने सिटीजन्स नहीं चाहते हैं कि वो इन सब चीज़ों में आए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये केवल रिलीजन को डिफेम करते हैं और ये आइडियोलॉजी नहीं इम्पोज कर रहे हैं, ये कोई अपने रिलीजन को बचा नहीं रहे हैं, ये दूसरों को ख़त्म कर रहे हैं, ये डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं तालिबान वाले। ये इस बात को पूरी देश समझती है उनकी और पूरी दुनिया समझती है। पर क्योंकि अब तालिबान सत्ता में आ चुका है, चाइना ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया है। देखिए, सपोर्ट करना ये उनकी अपनी विशेष में, मैं कौन होता हूँ दखल देने वाला। पर देखिए, इतनी शुरुआती स्टेज में जब अभी तक प्रेसिडेंट बने भी नहीं और पहले ही अब चाइना ने तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया, तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लिया। देखिए, इससे होगा यही कि उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे।
वो पूरी, अब जब चाइना जैसे ग्रेट सुपर पावर जिसे माना जाता है वो अगर एक्सेप्ट कर ले तालिबान को, रशिया एक्सेप्ट कर ले, और अब धीरे धीरे और कंट्रीज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अगर आप एक आतंकवादी संगठन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं उन्हें बढ़ावा तो देगा, उन्हें कॉन्फिडेंस तो देगा ही। फिर बात की जाए इसका मेन कारण क्या है, देखिए ट्रेड धंधा व्यापार, चाइना और रशिया के ट्रेड रूट्स और ट्रेड अफगानिस्तान से लिंक्ड है, और चाइना अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहता है, तो इसीलिए वो तालिबान से हाथ मिला चुका है कि भाई हम तो तैयार हैं आपके साथ कॉर्पोरेट करने के लिए। तो इसी तरह तालिबान आगे बढ़ रहा है। अब इसमें इंडिया की क्या स्टैंड होना चाहिए, देखिए इंडिया हमेशा से टेररिज्म के खिलाफ रहा है और अभी भी है। अभी कल स्टेटमेंट भी आया है कि हम अफगानिस्तान के सिटीजन्स के साथ है, तालिबानियों के साथ नहीं है। देखिए इसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा, इंडिया हम लोग क्यों इस पर इतना फोकस कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने बताया ये आतंकवादी सप्लाई करते हैं, अब जब इनका कब्जा पूरे अफगानिस्तान में होगा तो ये पीओके में अपने आतंकवादी भेजेंगे, और पाकिस्तान भी एक आतंकवादी संगठन से कम नहीं है, तो ये सारे मिलके कश्मीर को हथियाना चाहेंगे। कश्मीर में आप देख सकते हैं जब से 370 हटाया गया तब से लेकर आज तक पूरी शांति है, सरकार द्वारा कितना अच्छा निर्णय था, पर अब फिर माहौल बिगड़ सकता है। माहौल में मतलब अब वायलेंस होने के चांसेस है, क्योंकि जैसे जैसे तालिबान स्टेबल हो जाएगा, अभी अनस्टेबल है तालिबान, अभी पूरी तैयारी में नहीं है। अभी तालिबान किसी तरह उन्होंने सत्ता पे वो आ तो गए, पर अभी वो तैयारी में नहीं है पूरी तरह से। आने के बाद मैंने आपको बताया उनका एम क्या है, वो अपनी एम को कॉन्कर करेंगे, वो कश्मीर में अटैक करेंगे, वो पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्प्यूट करेंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में दिक्कत करेंगे, और पूरी दुनिया को इससे ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों में, इकोनॉमिक रिलेशन, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन, हर एक चीज़ में नुकसान होने वाला है, दिक्कत होने वाली है। पूरी दुनिया को इस बात को समझने की ज़रूरत है। देखिए तालिबान को सपोर्ट करना अभी के समय में मैं कहूँगा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अभी अगर आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक आतंकवादी संगठन की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और एक और चीज़, तालिबान के अपने सिटीजन्स को क्या खतरा है, क्यों, वो तो लोकल्स ही हैं वहाँ के। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या खतरा है। मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम मुस्लिम नेशनलिज्म की बात करता है, जिसमें वो शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है, क्योंकि पहले जब भी तालिबान आया है तो महिलाओं को बहुत ही परेशानी हुई है देश में, उन्हें बहुत ही बुरी तरह से हार्शली ट्रीट किया गया है और उन पर वायलेंस भी हुए हैं। अभी भी कह दिया गया है कि मुस्लिम महिलाएं अपना ऑफिस छोड़ दें, स्कूल छोड़ दें, वो घर में बैठ जाएं, घर से बाहर ना निकलें। और पहले तो ऐसी कंडीशन थी कि वो अपने एक मेल फैमिली मेम्बर के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो आप समझ रहे हैं महिलाओं को कितना मतलब खतरा है तालिबान के अफगानिस्तान में। ये सबसे बड़ी कंसर्न है तालिबान की, क्योंकि देखिए तालिबान अब ये कह रहा है कि उन्हें मतलब मुस्लिम्स को, जो भी मुस्लिम वुमेन है उन्हें कोई खतरा नहीं है, उन्हें देशवासियों की कोई खतरा नहीं है, उन्हें देशवासियों की बहुत फिक्र है, वो खुद उनके ही लिए आए हैं। अब तालिबान ने कहा है कि एम्बेसीज को कोई खतरा नहीं है। देखिए तालिबान ऐसी उटपटांग बात लगातार करता आया है और करते रहेगा, क्योंकि वो सत्ता पे काबिज होना चाहता है और वो अब कहीं ना कहीं सफल भी हो गया है। तो ऐसे में हमारी मुस्लिम वुमेन्स को बहुत ज़्यादा खतरा है तालिबान में, और क्योंकि अब तालिबान ने आज ही कहा है कि उन्हें हिजाब पहनने की ज़रूरत है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह इनकी आइडियोलॉजी जो है, ये किसी भी तरह लोग को हार्शली ट्रीट करने की, लोगों को परेशान करने की आइडियोलॉजी है ये। और हमें उम्मीद है कि इंडिया भी इस पर अपना एक स्टैंड लेगा, और इंडिया, यूएसए जैसे सुपर पावर्स मिलकर तालिबान में फोर्सेस भेजेंगे। ये एक एक्सपेंडिचर की बात है, अपने जवान इसमें लॉस होंगे, इसकी भी बात सही है, पर अब अगर वहाँ के लोगों को बचाना है, तालिबान हमारा नेबरिंग कंट्री हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान, तो अब तालिबान क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री होगा, तो इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज ना कल, आज नहीं तो कुछ सालों बाद कश्मीर पे खतरा आना है, कश्मीर पे खतरा आएगा, देश पे खतरा आएगा, ये एक बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा। तो इस बात पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि तालिबान आगे कैसे भी ना बढ़े, हम उसे रोक सकें, इस पर बात हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको तालिबान कन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा। फिर कभी हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इसकी हिस्ट्री क्या थी।